नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। भारत टीवी तो बहुत पुराना चैनल है। 24/7 दिन रात चलाएंगे, सातों दिन। इसके लिए आपको बहुत बधाई, मेरी ओर से शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और भारत टीवी यहाँ पर इटावा में लॉन्च हुआ है। इसकी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। आज हम आए हैं इटावा जनपद के बसैयाहार गांव में। आपको बता दें, ये चकन नगर का क्षेत्र माना जाता है, जहां पर सड़कें जो हैं वो कीचड़ में तब्दील हो गई हैं। आपको बता दें, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था कि अपना भारत स्वच्छ होगा और उस सपने को साकार करने की बीड़ा उठाई थी देश के प्रधानमंत्री ने। लेकिन सारे ही जो सपने हैं वो यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि पीछे की तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से कच्ची सड़क है और कीचड़ भरी सड़क है, यहाँ से होकर ग्रामीण गुजरते हैं और तमाम सवाल अधिकारियों के ऊपर भी खड़े हो जाते हैं कि कई लोग यहाँ पर गिरकर घायल भी हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय महिला भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? मंजू देवी। मंजू देवी जी, आपके यहाँ पर कीचड़ बड़ी सड़क है, आपको निकलने में परेशानी नहीं होती? बहुत परेशानी होती है। बुजुर्ग आदमी निकलते हैं तो गिर भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी गिर जाते हैं। ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव या किसी से आला अधिकारियों से फरियाद लगाई थी? क्या कहते हैं वो? फरियाद तो लगाई थी प्रधान जी से, पहले भी लगाई थी, अब भी लगी हुई है। बस आजकल करते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। यानी कोई समस्या नहीं हो रही, समाधान नहीं हो कोई समस्या समाधान नहीं हो रही है। रही? कच्ची है सड़क जी। आप लोग यहीं से आना जाना होता होगा? यही आना जाना होता है। मक्खी मच्छर बहुत पैदा हो जाते हैं बरसात के दिन में, यानी बीमारियों का खतरा भी जी, है। और तरह तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। बच्चे स्कूल जाते हो यही सड़क से पढ़ने बच्चे जाते हैं? जय स्कूल पे बफैया गांव से और दूसरे गांव के भी बच्चे आते हैं, इसी गांव से ही निकल के जाते हैं। यही रास्ता है। ये सड़क और भी गांव को जोड़ती है? लील देवता, बिलाटी और 10-15 गांव से यही रास्ता है, मेन रास्ता यही है। अधिकारी कोई आया निरीक्षण करने कभी? कोई निरीक्षण करने नहीं आया। कोई भी नहीं आया है? नहीं आया जी। यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी मौजूद है, हम उससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजलि। आप पढ़ने जाती होगी इसी सड़क से होके जाती हो? हाँ, ऐसे इधर से। इधर से जाती हो? अभी आपको दिक्कत तो आती होगी, आप ड्रेस हाँ। पहन के जाती हो, खराबी होती होगी? हाँ, गिर भी जाते हैं। ग्राम प्रधान से आपके माता पिता ने कुछ कहा था? क्या कहते हैं प्रधान? पिताजी नहीं है। तो यहाँ पर जो बच्ची थी उसका भी कहना है कि वो स्कूल जब पढ़ने जाती है तो उसकी ड्रेस भी खराब हो जाती है। लेकिन तस्वीरें कुछ हकीकत ही बयान कर रही हैं और सवाल खड़े कर रही हैं प्रशासन के ऊपर कि आखिर किस तरीके से देश में विकास होगा। विकास की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार दावे करती है कि विकास हुआ है, तो विकास हुआ है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता है? तस्वीरों में कुछ कीचड़ भरी तस्वीरें ही नजर आती हैं। बात की जाए यहाँ के अधिकारियों की तो अधिकारी देख कर भी अनजान बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का ये भी दावा है कि यहाँ पर निकल कर लोग घायल भी होते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देता। ग्राम सचिव हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे प्रधान हो, चाहे SDM हो, चाहे BDO अधिकारी हो, कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन सारे ही अधिकारी हैं जो कि सरकार की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं। अब देखना यह होगा खबर चलने के बाद शासन प्रशासन इस पर क्या ध्यान देता है। इटावा से असलम अंसारी। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। भारत टीवी तो बहुत पुराना चैनल है। 24/7 दिन रात चलाएंगे, सातों दिन। इसके लिए आपको बहुत बधाई, मेरी ओर से शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और भारत टीवी यहाँ पर इटावा में लॉन्च हुआ है। इसकी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। आज हम आए इटावा जनपद के बसैयाहार गांव में, जहां पर एक पीड़ित की समस्या थी और उसकी समस्या ये थी कि उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो मिला है, लेकिन उसका आधा मकान बनने के बाद रोक दिया गया है। बात की जाए यहाँ पर जब हमने लेखपाल से हकीकत जानने की कोशिश की तो लेखपाल जो हैं वो अपनी टोन में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पीड़ित की बात की जाए तो पीड़ित बरसात के मौसम में इस टीन में रहने को मजबूर है। बात की जाए यहाँ पर खाने पीने की तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे ही घर में ना तो कोई गेट है ना ही कोई दरवाजा है। पूरे ही घर में जो टीन डली हुई है, बरसात के मौसम में यहाँ पर पीड़ित परिवार अपने बच्चों को लेकर सोता है। लेकिन बात की जाए देश के प्रधानमंत्री की और देश के मुख्यमंत्री की तो वो लाख वादे करते हो कि गरीबों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, लेकिन सारी ही योजनाएं लेखपाल तक सीमित रह जाती हैं और लेखपाल अपनी खाना पूर्ति कर बंद कर देते हैं। आखिर इस मकान पर क्यों रोक लगाई गई है, क्या कारण रहा है? तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से आधा मकान बनने के बाद आधा मकान रोक दिया गया है। यहाँ पर काम भी चल रहा था, लेकिन लेखपाल के द्वारा इसको रोका गया है, ये स्थानीय लोगों का कहना है। यहाँ पर पीड़ित महिला मौजूद है, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी जी, आपका जो मकान है वो किस लिए रोका गया, क्या कारण था? वो गुंडागर्दी से रोका गया। किसके द्वारा रोका गया है? आदित्य शुक्ला, अतुल शुक्ला।
क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उनकी ज़मीन पर ये मकान बना लिया हो? नहीं नहीं, वो जमीन के हमारे मकान पे कोई विवाद ही नहीं है। इस पे कोई विवाद पुराना नहीं? मकान पुराना था, मिट्टी का, वो गिर गया, उसके ऊपर बनाया। तो फिर ऐसा कैसे रोक लगा? 40,000 की किस्त आई, पूरी लग गई, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब दोबारा किस्त आई तब उन्होंने रोक लगा दिया। रोक लगा दी है? हाँ, दो दिन सिर्फ काम हो। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर इस कच्चे मकान में रहती हो, आपके कोई बच्चे भी होंगे? बच्चे हैं? छोटे छोटे हैं? हाँ छोटे हैं। इसी मकान में रहते हैं आप? इसी मकान में रहते हैं। अधिकारियों से बात की होगी आपने मकान को लेकर, वो क्या कहते हैं? SDM से गए थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 19 तारीख को गए थे, उसने कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पर आवास योजना का पीड़ित महिला को लाभ मिल चुका है। यहाँ पर और भी लोग हैं जो शायद इसी घर में रहते होंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। आप इसी घर में रहते हैं? हाँ, मेरी भाभी हैं, भाई ख़त्म हो गए हैं, हम 4 भाई हैं, सबसे छोटे हम हैं। तो ये लोग ज़बरदस्ती लाठी तमंग से बंदूक लेके धमकी देते हैं, मार देंगे, गोली मार देंगे, यहाँ बनने नहीं देंगे। ये यहाँ खेत बताते हैं, हमारा यहाँ मकान बना है, बात बोलते हैं हमारा खेत है। ये हमारा साहब हमारे मुकदमा हाई कोर्ट से इलाहाबाद से जीते हुए, गांव वाले जो पहले हमारे जो थे सब लोगों ने दिलाया ज़मीन सब कुछ, ये बसैया मौजा है और वो कहते हैं नंदगांव मौजा है, इसलिए हमारा मकान। आपकी जो मकान पर रोक लगाई गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दूसरे पक्ष का मकान और आपने जबरदस्ती बना दिया? नहीं नहीं साहब, कागज देख लो मेरे पास, 50 साल से। आपने अधिकारियों से बात की होगी, वो क्या कहते हैं? साहब SDM साहब के पास गए थे 19 तारीख को, उन्होंने कब सुनाई नहीं की, थाने मेरी रिपोर्ट नहीं पहुंची। आज भी मैं गया हूं, आज भी देखे आए, कल DM के साहब गए थे, SP के साहब देखे आए और कोई सुनाई नहीं। लेखपाल क्या कहते हैं आपसे? लेखपाल साहब दूसरी पार्टी में मिले हुए हैं, वो यहाँ पर आते हम लोगों को उल्टे सीधे बोलते हैं, चले जाते। नाम क्या है लेखपाल का? महेंद्र सिंह यादव। महेंद्र सिंह यादव नाम है। हाँ जी। इस उनकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की है? अभी साहब को मौका ही नहीं मिल पाता कि किससे बोलें, कोई सुनाई नहीं करता। यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, हम लोगों को धमका के चले जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सब मिले हुए हैं? हाँ साहब, सब आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं साहब, धमकी देते हैं मारने की कि ये कर देंगे वो कर देंगे। पीड़ित परिवार इसी में रहता है आपका? हाँ हाँ साहब, ये भाई ये भतीजा है, ये भाभी हैं। और तो यहाँ पर एक सज्जन और मौजूद है, क्या नाम है? हाँ जी सर नमस्कार, मंजीश कुमार नाम है मेरा, इनका बेटा हूँ। ये मम्मी है हमारी, पिताजी हमारे ख़त्म हो चुके हैं सर। ये हमारा बाबा के ज़माने का पुराना मकान है, ये हमें इससे मिला है सर। और हमारा जो दूसरा जो मैटर है वो दूसरी तरफ है, इसकी हम कार्रवाई करने जाते हैं साहब, तो रात में दिन में हमारे लिए रास्ते में कुंडे लगवा दिए जाते हैं, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं साहब। और हमारे लिए बहुत समस्याएं खड़ी की हैं इन्होंने, गोली मारने की धमकी देते हैं साहब। आपने गोली मारने की धमकी की शिकायत की है पुलिस? हम साहब हमारे रास्ते में आदमी लगा देते हैं साहब। तो शिकायत तो करनी चाहिए आपको। हमने DM साहब को एप्लीकेशन देने गए, तहसील चक्करनगर भी गए, SP साहब के पास, सारे लोगों के साथ गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। यानी आवास नहीं बनना है कहीं? आवास अच्छा, नहीं बनना है। जो आपका कहना है दबंग है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही के परिवार के हों? नहीं नहीं सर, हमारे परिवार के नहीं, वो दूसरे पंडित लोग हैं सर। अच्छा, यानी हाँ जी। दूसरी कास्ट के हाँ लोग जी हैं, सर। उनके द्वारा रोक लगाई गई। हाँ जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपकी जगह पे जहाँ पर आप निर्माण करा रहे हो वो उन्हीं का हो? नहीं सर, उनका नहीं है, हमारा है। हमारे हिस्से में हमारा आधा हिस्सा बन चुका है, आधा ये बनने नहीं दे रहा है। पहली किस्त लग चुकी है, दूसरी आपने किस्त। उच्च अधिकारियों के पास गए होंगे, कागज दिखाए होंगे, उनका क्या कहना था? उस पर सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जांच कराओ, जांच करने वाला मेन आदमी पड़ता है सर, महेंद्र सिंह यादव नेकपाल जी। वो यहाँ पे आते हैं और उन्हीं की तरफ बैठ के खाना पीना खा पी के और वहीं से ले दे के चले जाते हैं साहब। इधर कोई बातचीत नहीं करते हैं, इधर धमकी भी दे देते हैं, वो सामान हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, पुलिस ला के खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पीड़ित परिवार का एक युवक था, उसने डायरेक्ट सीधे ही लेखपाल के ऊपर निशाना साधा। उसने बताया कि लेखपाल जो है वो दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं, जिसके कारण उनके मकान का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अब सवाल यही उठता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि आखिर गरीबों के लिए जो आवास योजना चलाई जा रही है, अगर उसका गरीबों को लाभ नहीं मिलता है तो आखिर वे इसमें क्या करेंगे। आपको बता दें, बरसात का सीजन चल रहा है, पूरा ही मकान जो है वो तालाब में तब्दील होता हुआ चला जाता है। कच्चा मकान है, रहने के लिए वहाँ पर कोई साधन नहीं है। मैं आपसे कहूँगा ना थोड़ा साइड में ये दिखाइए, ये किस तरीके से यहाँ पर उज्ज्वला योजना का भी पीड़ित महिला को लाभ नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना इसलिए चलाई गई थी कि गरीबों को गैस चूल्हा दिया जाएगा, शायद इनको वो भी लाभ नहीं मिला है। सवाल यही उठता है प्रदेश सरकार पर और केंद्र सरकार के ऊपर कि आखिर गरीबों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। अब देखना यह होगा खबर चलने के बाद शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन अनुरोध भदौरिया के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी। हम लोग मनाली से निकल चुके हैं लद्दाख के लिए। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं अटल टनल रोडटेस है, ये सुरंग है, यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे साथ में कुछ पर्यटक आ गए हैं, इनसे हम बात करेंगे। कैसा लगता है यहाँ से लद्दाख आप जा रहे हैं, कैसा लगता है? Very good. Good roads, amazing roads. Roads are really good, so I'm very happy. The last time I was here, the roads were a little bad, but now it's really good.
I'm from India, Goa. हमारे साथ में कुछ विदेशी पर्यटक भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। व्हाट्स योर नेम? Sam. कहाँ घूमने जा रहे हो? योर कंट्री नेम By what? योर कंट्री। UK. United Kingdom. ट्रेवल एंड टूर गोइंग टू थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पर्यटक लोग हैं ये लद्दाख के लिए निकल चुके हैं और यहाँ से ये लोग निकलेंगे मनाली पार करके। ये आप देख रहे हैं अटल टनल है और यहाँ के बाद में ये लद्दाख के लिए निकलेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है। धन्यवाद। चुके हैं मनाली से पार करके, और जो मनाली और लेह के बीच में जो एक रास्ता पड़ता है जिसके बीच में एक अटल टनल पड़ती है, इसको बनने में शायद अगर अनुमान लगाया जाए तो 10 साल के करीब लगा है, लेकिन अब ये पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गई है। और ये अटल जी यानी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के नाम पर है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो तकरीबन 10 किलोमीटर इसकी रेंज है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये पूरा 2 वे है। इसमें आप देख सकते हैं एक साइड से जाना और एक साइड से आना है। यहाँ लाइट का काफ़ी अच्छा इंतजाम है। यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, यहाँ कॉल सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह के नज़ारे हैं। और अटल टनल जो कि इंडिया की सबसे बड़ी टनल की बात की जाए तो वो अटल टनल है, जो कि बनकर तैयार हो चुकी है। हम लोग का आज का सफर आगे का लेह लद्दाख का अटल टनल से होता हुआ होएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। अभी तक आपको क्राइम से संबंधित या अनोखी खबरों से संबंधित आपको दिखाते रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे एक अनोखी तस्वीर जो कि लद्दाख में है। फिलहाल में हम लोग मनाली से 120 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। ये दीपक झील है। बताया जाता है, यहाँ के जो पर्यटकों से हमने जब बात करने की कोशिश की है तो यहाँ के पर्यटक बताते हैं जो दीपक झील है, इसकी जो गहराई है वो 32 मीटर है। बता दें कि बहुत गहरी झील है और यहाँ सर्दी की बात करें तो लगातार टेम्परेचर जो है डाउन होता हुआ चला जा रहा है। लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की, लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। हमारे साथ पर्यटक हैं, कुछ पर्यटक आए हुए हैं जो कि कोई हिमाचल प्रदेश से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, ऐसे देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। हमारे साथ में एक पर्यटक महिला मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? कैसा लग रहा है यहाँ आके? जम्मू में भी सर्दी पड़ती है और जम्मू की अपेक्षा यहाँ पर अच्छा, ये दीपक झील का इंतजार कर रहे हैं। किस तरह की ऐसी सुंदरता है इस झील की? बहुत खूबसूरत है। लद्दाख के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लद्दाख तो वैसे ही ब्यूटी ऑफ नेचर है, बहुत सुंदर। हमारे साथ में एक पर्यटक युवक भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि सर्दी आपको साफ तौर से देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जैकेट पहने हुए हैं। फिलहाल में ये उस गाड़ी से उतरे हैं और जब ये गाड़ी से उतरे थे तो इन्होंने जैकेट नहीं पहनी थी। यहाँ सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में इन्हें जैकेट पहनी पड़ी। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम कुल्लू से हैं। जम्मू शहर। किस तरीके का माहौल है यहाँ पर जी बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। और रही बात दीपक झील की, इसका बहुत बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है यहाँ पर लाहौल स्पीति में। ये जो झील है, इसका जो पानी आता है, इससे पहले माना जाता है कि यहाँ पर एक अप्सरा रहा करती थी जो राजा की वो थी, मतलब दोस्त या ऐसे भी कुछ भी बोल सकते हैं। वो अपना बसेरा रखती थी यहाँ पर इस झील में, इसी वजह से ये पानी साफ है। और यहाँ पर वो झील का लोग इसका पानी पीते भी हैं। हाँ, पीते भी है और इसको लोग मतलब एज रिलीजियस पर्पस भी यूज करते हैं इस पानी को। सफर आपका कैसा रहा मनाली से लेके यहाँ? सफर तो बहुत अच्छा रहा। अब ये बारिश के ऊपर है कि आगे भी सफर अच्छा रहे। अगर बारिश रास्ते किस तरह से मिले थे? रास्ते तो थोड़े डिफिकल्ट है, बाकी तो ठीक है, बाकी की जगह साफ। अच्छा, लोग ये बताते हैं कि पहले का रास्ता यहाँ पर बहुत ही कठिन था, अब ज्यादा रास्ता साफ हो गया। अटल टनल के बाद ये चीज थोड़ा खुल गई। उससे पहले रोहतांग होकर हमको आना पड़ता था इस तरफ, और रोहतांग होने के आने की वजह से 1 से 2 दिन लग जाते थे। अब हम कुछ ही चंद घंटों में पहुंच कर पाते हैं। अभी यहाँ से कितना समय लगेगा दीपक झील के बाद लद्दाख पहुँचने के बाद? आपको जी इसके बाद कम से कम 400 किलोमीटर है यहाँ से मिलेगा, तो आप मान लो 1 दिन में। अच्छा, सर्दी का प्रकोप इतना ही रहेगा कि लगातार बढ़ेगा? बढ़ेगा, ये बढ़ता जाएगा। आप जैसे बारालाचा यहाँ से 50 किलोमीटर और जाओगे सूरजताल प्रॉपर में, वहीं से आपको फील होने लग जाएगा टेम्परेचर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इटावा की अगर बात करें तो इटावा में लगातार गर्मी है, ऐसी गर्मी कि आपका पसीना छुड़ा देती है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर लगातार सर्दी का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ की सफर की बात करी जाए तो यहाँ पर सफर जो है वो बहुत ही ज्यादा कठिन भी है। फिलहाल में आगे की तस्वीर आपको दिखाएंगे लद्दाख पहुंचने के बाद।